आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज हमारे प्रदेश में भाजपा शासन काल का 1 वर्ष पूरा हो गया। इस अवसर पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने इसको जन आदेश पर्व और सुशासन का साल के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी अवसर पर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय JP नड्डा जी हमारे राजधानी रायपुर आ रहे हैं, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करते हुए साय जी के 5 साल के कार्यकालों का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करेंगे जनता के बीच। बहुत खुशी की बात है, 1 साल पूरे होने पर मैं प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस अवसर पर जनता की आवाज़ को मैं उन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। वो माने न माने उनकी इच्छा के ऊपर है। किसान मजदूर साथियों, आपने टीवी में समाचार पत्रों में आज देखा होगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किए थे, किसान की धान खरीदी और प्रधानमंत्री आवास, महतारी वंदन योजना का जो घोषणा किया था, उसका पूरा करने का उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है। ये तो चूँकि वादा था, करना ही था, पूरा करना पड़ेगा ही। मगर साय जी, छत्तीसगढ़ की जनता ये चाहती है कि हमको कब तक मोदी की गारंटी की जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता चाहती है कि हमको साय की गारंटी चाहिए ताकि हम उनको और 15 साल मुख्यमंत्री बना सकें। ये नहीं दिख रहा है। जनता ये चाह रही है कि आप कुछ अपना एक ऐसा कार्यकाल बनाएं जिसमें क्षेत्र प्रदेश की जनता को एक विश्वास हो कि हमारे प्रदेश के पहला मुख्यमंत्री हैं साय जी, जिन्होंने एक करके हमको दिखाया। तो ऐसा कोई योजना आप बताइए। और अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को क्यों गद्दी में बिठाया। आपको याद होगा साय जी कि मोदी जी ने जब दूसरे दौर में चुनावी सभा में भाषण दिया प्रदेश के कई जिलों में, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को जेल भिजवा के रहूंगा, अब कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये कहा था, आपको ये भी याद होगा। तो छत्तीसगढ़ की जनता ने ये सोचा कि 15 साल के भाजपा शासन में जिस डॉक्टर ने प्रदेश के जनता को अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के रूप में सुई लगा करके जो तड़फाया था, जिसके कारण भाजपा 5 साल ICU में भर्ती थी, मोदी जी ने आकर के, जानते हो आपके अंतिम समय में डेकाड्रान लगाया जाता है, तो मोदी जी ने डेकाड्रान लगाया कि अब भ्रष्टाचारियों को हम जेल भेजेंगे। इस कारण और मोदी जी के विचारों से सहमत होकर के छत्तीसगढ़ की जनता ने पुनः आपको गद्दी में बिठाया है, भाजपा गद्दी दिया है। लेकिन आज 1 साल हो गए
भ्रष्टाचार के बारे में शासन की ओर से, आपकी ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे जनता खुश होता आपके प्रति। जैसे आपने शायद जी प्रधानमंत्री आवास में खुल करके कहा, गृह मंत्री जी शर्मा जी ने भी खुल करके कहा कि प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री जी, मैं बड़ा ताजुब लग रहा है, क्षेत्र की जनता भी ताजुब कर रही है कि आपके इस बात को प्रदेश के मंत्री विधायक जब गांव-गांव में जाते हैं अपने सभाओं में इस बात को क्यों नहीं बोलते कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की किसी योजना में भ्रष्टाचार अगर कोई करता है तो उसके पर कड़ी कार्रवाई होगी। शासन की सुविधा को जनता चाहती है साहब जी। अब आप लोग चाहें ना चाहें, जनता की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जनता चाहती है कि शासन की सुविधा उसको मुफ्त में दिलाने की कोई व्यवस्था करिए आप। ये आपकी बहुत बड़ी पहचान होगी अगर आपने ऐसा कर दिया तो। वैसे प्रदेश भर में चर्चा है कि अधिकांश जिले के अधिकारियों को आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है, रवैया वही दिख रहा है लोगों को, ऐसा चर्चा है। अब बहुत से लोग तो खुल करके बोलने लगे हैं कि अगर यही हाल रहा तो 5 साल बाद, भाजपा के लोग कह रहे हैं, हमारी सरकार नहीं बनेगी। जनता ना चाहते हुए भी धान खरीदी में मैं बता चुका हूँ, इनकम्बेंसी जो है काफ़ी बढ़ गया है। उसको कैसे आप सुधारोगे? तो उसका एक ही दवा है, भ्रष्टाचार। शासन की सुविधा को जनता को मुफ्त में दिलाने की कोई व्यवस्था करिए। गांव-गांव जाकर के ये जो पोस्टर विज्ञापन इधर उधर में खर्च कर रहे हैं ना, ये पोस्टर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी तो लगवा दीजिए कि शासन की सुविधा जनता को क्यों मुफ्त में नहीं मिलना चाहिए हमारे। और मुझे ताज्जुब होता है कि हर वर्ष अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक स्वच्छता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार दिवस मनाया जाता है। वो क्यों नहीं मनाया जाता? वो क्यों नहीं मनाया गया? उसमें तो नियम है ना कि हर कार्यालयों में, हर नेता अपने अपने मंत्रालयों में या जहाँ क्षेत्र में रहेगा तो कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शासन की हर सुविधा लोगों को मुफ्त में दिलेगी, खाऊंगा ना खाने दूंगा कर शपथ दिलवाया जाता है। ये क्यों नहीं होता हमारे यहाँ? हर प्रकार का उत्सव महोत्सव सब होता है। सिर्फ छत्तीसगढ़ में भिलाई इस्पात संयंत्र नहीं मनाया भ्रष्टाचार सप्ताह। आखिर हम पर क्या करने वाले हैं भाई? जनता पर क्या होने वाला है? ये सरकारी योजना, इसको तो अरे आप लोग मंत्री विधायक अगर मान लो नहीं जाना चाहते तो स्वच्छता विभाग के हर जिले के अधिकारियों को भेजिए, हर ब्लॉक तहसील स्तर में जाकर वो इसका प्रचार कर दें कि शासन की योजनाओं को कोई पैसा नहीं देना, सब मुफ्त में मिलेगा। कोई अगर मांगता है तो हमको बताएं। तो भ्रष्टाचार आपका एक पहचान रहेगा साहब जी, आप माने ना माने ये आपकी इच्छा के ऊपर है, मगर इस पर आपने नकेल कस दिया ना तो 15 साल फिर शासन रहेगी भाजपा की। जितना आगे बढ़ाना है आप बढ़ा सकते हो। साहब जी मैं आप एक बात बता रहा हूँ कि आप पिछले 5-6 महीने पहले अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को आदेश आपने दिया था कि राजस्व जो प्रकरण है उसको तत्काल निपटाया जाए, लंबित जितने मामले हैं। मैं आपका ध्यान बेमेतरा जिले के नवागढ़ तहसील के एसडीएम कार्यालय की ओर ले जाना चाहता हूँ। एसडीएम कार्यालय में 2.5 साल से एक पंचायत के उप सरपंच का बेजा कब्जा का मामला लंबित है। पहले तहसीलदार के यहाँ चला नांदघाट में, तहसीलदार ने उसको बेजा कब्जाधारी घोषित कर दिया उप सरपंच को। उसने अपील एसडीएम साहब के यहाँ किया है। एसडीएम साहब के यहाँ 2.5 साल से लंबित है वो, और उप सरपंच बहुत भाग्यशाली है। एसडीएम साहब ने वहाँ कूरा ग्राम पंचायत के ईमानदार सरपंच को धारा 40 के तहत निष्कासित करके उस उप सरपंच जिसके खिलाफ तहसीलदार ने बेजा कब्जा सिद्ध कर दिया है और 2.5 साल से विचाराधीन है एसडीएम कार्यालय में,
उसको उन्होंने सरपंच का चार्ज दिलवा दिया है। ये बधाई के पात्र है। ये आपका कहना नहीं मान रहा साहब जी, आपके लोग आपको बताते हैं कि नहीं, मैं खोद खोद के बताऊंगा, आप जांच करवा लीजिए। उस प्रभारी सरपंच के खिलाफ एसडीएम साहब को हाई कोर्ट का इससे ऑर्डर दिया गया है, कलेक्टर को दिया गया है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है हाई कोर्ट का। अब देख लीजिए, आप कड़ाई बरतिए, नहीं तो बता रहा हूं भाजपा के लोग कहने लग गए हैं कि यही हाल रहा तो भैया आगे हम क्या करेंगे, हम तो मर जाएंगे, फिर दूसरे की सत्ता न चाहते हुए जनता दे देगी। तो साहब जी उस एसडीएम के ऊपर ख्याल करिए, वो क्यों फैसला नहीं कर रहा है। 2.5 साल हो गया, बेजा कब्जा किया सरकारी जमीन में, उसको सरपंच का चार्ज दिलवा दिया। भाई कितना दयालु है सोचिए। खैर ठीक है, आप की सरकार है, आप जनता की आवाज़ माने न माने आपकी इच्छा है। और मैं तो अंत में आपसे एक निवेदन करूंगा कि अगर इसलिए निवेदन करना पड़ रहा है मेरे को, नहीं तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी। मैं मोदी जी को बहुत पसंद करता हूं, उनके विचारों से बहुत सहमत हूं, फिर उनको नीचे अगले चुनाव में देखना न पड़े अगर यही रवैया रहा तो। इसलिए मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शासन की योजनाओं को गांव में लोगों को दिलवाने के लिए मंत्री विधायकों को भेजिए, उनके क्षेत्रों में संगठन के लोगों को भेजिए और शासन के उधर लोगों को मुफ्त में दिलवाने की कोई व्यवस्था कराइए। अगर और सत्ता में आगे रहना चाहते हैं तो ये इनकम बेसिस जो धान खरीद के पूरे प्रदेश में फैला है ना, ये इसी में दूर होगा। कुछ अपना एक गारंटी लाइए। प्रदेश की जनता चाह रही है कि मोदी जी का शासन छत्तीसगढ़ में ही भी रहे। वैसे अंत में आपको बता दूं कि भूपेश बघेल ने जिन गुंडा बदमाशों को अपने शासनकाल में माफ़ किया था, उनके चेले चपाटी प्रदेश में हावी हैं। इसलिए गुंडागर्दी और छुराबाजी, चाकूबाजी, सट्टाखोरी, जुआ अड्डा फिर चल रहा है। इतना करके मैं अपने वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।